हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुदीप शाह, आपका मैथ्स ट्यूटर। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं जब भी पढ़ाऊंगा आप अपने सामने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को खोल के रखेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से उसमें से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद मैं सॉल्यूशन आपको समझाऊंगा, बनाओ। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है। जैसे कोऑर्डिनेट मालूम है, एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जैसे देखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये x1 y1 है और एक पॉइंट यहाँ पर x2 y2 है। इन लोग जो होते हैं ये कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग 7.1 अभी स्टार्ट करेंगे। इसमें डिस्टेंस, ये दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के डिस्टेंस हम लोग देखेंगे। ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये होगा डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमको फाइंड करना। तो इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है। ये चैप्टर में तुमको 4 ही फॉर्मूला मिलेंगे, जिसमें से 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यही एक फॉर्मूला से ये फर्स्ट 7.1 एक्सरसाइज बन जाएगा। तो सबसे पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन को देखो। क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2 3 4 1, 2, 3 और 4, 1। तो ये हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दे दिया है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये फर्स्ट का फर्स्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला लिखा हूं, इसमें पुट करेंगे। यहां पर ये स्क्वायर लग गया, यहां पर ये। तो देखो क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 माइनस x1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 होता है। y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 स्क्वायर, ये हो गया। बस सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 2 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 2 सा 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है ना। स्क्वायर है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 ये हो गया 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 पेयर बना के निकल जाएगा, एक 2 बच जाएगा। ये आ गया फर्स्ट का फर्स्ट आंसर। अब देख लेते हैं फर्स्ट का सेकंड को भी, यहीं पर देख लेता हूं। फर्स्ट का सेकंड कोऑर्डिनेट्स दिया है हमको -5 7, -5, 7 और एक पॉइंट दिया है -1 3, -1 3। तो ये x1 y1 और ये x2 y2 है। फॉर्मूला डिस्टेंस का वही एक हमारे पास है। डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये अंडर रूट x2 माइनस x1, तो -1 और -5, -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है। ये 5 नेगेटिव में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लोगे। 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, फिर प्लस 3 माइनस 7 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 4 जा 16 प्लस 4 4 जा 16। ठीक। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 32। 32 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स 2, तो 2 पेयर बना के निकल जाएगा, एक 2 बच जाएगा। तो 2 2 जा 4 रूट 2, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अच्छा, इसी में अब देखते हैं फर्स्ट का थर्ड वाला। तो इसको मैं मिटा रहा हूं।
मैं जब भी पढ़ाऊंगा तब आप क्या करोगे, अपना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को सामने खोल के रखोगे। ठीक, मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, सारे नंबर ये लिखे हुए हैं, आप लोग देख लो। तो फर्स्ट का थर्ड ए बी, ए कॉमा बी, फिर माइनस ए माइनस बी। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट ये है x1 y1 x2 y2, ऐसा इनका डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये x1 y1 ये x2 y2 ये है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 माने माइनस ए स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने माइनस बी। तो माइनस बी फॉर्मूला का माइनस और ये बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये देखो दोनों नेगेटिव है ना, तुम चाहो तो इसको a प्लस a2a, अच्छा चलो यहां पर माइनस 2a स्क्वायर प्लस यहां पर माइनस 2b स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, माइनस है स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर ये हो गया। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 4 कॉमन निकल जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो गया। अब देखो ये 4 जो है ये रूट से बाहर निकल के 2 हो जाएगा, 2 2 सा 4 2 हो गया, और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 0 0 एंड 36 15, 36 कॉमा 15 ये है सेकेंड क्वेश्चन। तो इसमें देखो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मालूम है अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इस फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला में ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 माने 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 36 का स्क्वायर, 36 इंटू 36 1296 प्लस 15 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 15, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को ऐड कर लेते हैं 225, तो ये हो जाएगा 1, यहां पर 251, तो ये हो जाएगा 1521। तो ये किसका स्क्वायर होता है 1521, तो 2 से 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 507, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 169 होता है आपका 13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13, तो 3 3 और 13 13 क्या बना के निकल गया 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा आपका 39 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो क्या दिया है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर पॉलिनियर। तो 3 पॉइंट दे दिया है, 3 पॉइंट को ए बी सी लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू और c इज इक्वल टू दे दिया है 3 पॉइंट 1 5 2 3 1 5 और ये 2 3 और है हमारे पास -2 -11। हमको ये बताना है कि r
कॉलिनियर। ये पॉइंट कॉलिनियर, कॉलिनियर मींस क्या होता है, जो एक ही लाइन में रहे। ये ए बी और सी कॉलिनियर है, माने एक ही लाइन में होगा। तो ए दे दिया है हमको 1 5, बी हमको दे दिया है 2 3 और सी है -2 -11। तो कॉलिनियर अगर होगा तो क्या होगा, यहां पर देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल होगा, ए बी प्लस बी सी ये पूरा ए सी के इक्वल होगा। तो सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला वही हमारे पास एक तो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू, अच्छा यहां पर मैं थोड़ा बना दे रहा हूं, देखो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ये ए बी, इसको x1 y1 और ये x2 y2 ले लो। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 माने 2 माइनस 1, ये हो गया 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4, तो इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आ गया ए बी। अब फाइंड कर लेते हैं बी सी। बी सी क्या है, ये बी और सी, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पर x1 y1 और ये x2 y2 कर लेता हूं। फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x2 माइनस x1 स्क्वायर -2 -3 अंडर रूट -2 इसका स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 माने -11 -3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -2 -4 का स्क्वायर 16 प्लस, ठीक है स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, -11 -3 -14 का स्क्वायर 196, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 196 और 16, 196 और 16 को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 212 यही होगा। तो ये रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, तो ये 2 पेयर बना के निकलेगा, 53 अंदर रहेगा, ये हो जाएगा 2 रूट 53, ये हो गया। अब AC फाइंड करते हैं। AC इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो AC फाइंड करना है तो ये A पॉइंट और C पॉइंट को लेना है, तो इसको x1 इसको y1 ले लेता हूं A को, और C को x2 y2 ले लेता हूं। फॉर्मूला x2 माइनस x1 माने -2 -1 -2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -11 -5 तो ये हो जाएगा अंडर रूट -2 -1 -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस -5 -11 -16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256, ये हो गया 256, तो 256 प्लस 9 कर दो तो यहाँ पर 265, ये हो जाएगा अंडर रूट 265। अच्छा 265 का प्राइम फैक्टर भी निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल रहा हूं मैं रफ में, देखो ये होगा तुम्हारे पास 265, तो 5 से सबसे पहले डिवाइड कर देते हैं 53, 5
ये हो जाएगा अंडर रूट पेयर नहीं बन रहा है 5, तो इतना ही रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं ए बी प्लस बी सी क्या है। यहां देखो ए बी प्लस बी सी हमको फाइंड करना है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू क्या है, ए बी है हमारे पास रूट फाइव प्लस बी सी है हमारे पास 2√53। तो देखो ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल नहीं है, ये ए सी है, ए सी इज इक्वल टू इतना है, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए। तो ए बी प्लस बी सी जो है ए सी के इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे सिंस ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल ए सी, देयरफॉर ए बी सी नॉट कॉलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, चेक वेदर 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of isosceles triangle। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को मालूम है, नीचे क्लास में पढ़ चुके हो कि जिसके दो साइड इक्वल है, जैसे ए बी सी ये ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल होंगे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। तो तीन साइड का वर्टाइसेस हमको दे दिया है 1 5 1,5, उसके बाद 2 3 नहीं 5 -2 और 6 4, ये 6,4 और 7,2 7,2 -2। देखो अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देख लो, हमको बताना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, चेक करना है। तो देखो कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल हो जाएगा तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो वही हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला एक तो है √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके लेफ्ट साइड फाइंड करेंगे। सबसे पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू, इसको चलो x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो। तो क्या होता है x2 - x1 6 - 5 6 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 -2, तो ये 4 माइनस प्लस 2 हो गया स्क्वायर इज इक्वल टू √6 - 5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो ये आ गया √37। अब BC देखते हैं, ये BC, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो। अब BC को तो √x2 - x1 स्क्वायर x2 - x1 7 - 6 स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -4 -2 स्क्वायर, ठीक है 4 है फॉर्मूला का माइनस, इज इक्वल टू √7 - 6 1 का स्क्वायर 1 प्लस -4 -2 -6 का स्क्वायर 36, तो ये हो गया √37। देखो दो साइड्स इक्वल आ गए, थर्ड साइड को भी निकाल लेते हैं। AC इज इक्वल टू चलो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 रहने देते हैं। ये AC फाइंड कर रहे हैं, तो x2 - x1, तो ये हो जाएगा 7 - 5 स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 है हमारे पास -2 और y1 भी -2, तो -2 और फॉर्मूला का माइनस और वो -2 प्लस हो गया, तो ये हो गया
7 माइनस 5, 7 माइनस 5 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 प्लस 2 जीरो हो गया, तो यहां पर 0, 4 प्लस 0 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखो दो साइड इक्वल आ गया, AB इज इक्वल टू BC, सिंस AB इज इक्वल टू BC, therefore ABC is right isosceles triangle. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। 4 पॉइंट्स दे दिया है। 6 का फर्स्ट 4 पॉइंट्स हमको क्या क्या दिया है, -1 -2 -1 -2 1, 0 -1 2 -1 2 3 0, ये हमको 4 -3 0, ये -3 है। ये 4 पॉइंट्स हमको दे दिया है। तो बोला ये 4 पॉइंट्स से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको बताना है। क्या वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है या रोम्बस है। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। अगर 4 साइड्स इक्वल है तो क्या हो सकता है, वो स्क्वायर भी हो सकता है या रोम्बस भी हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस दोनों का 4 साइड्स इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल। डिफरेंस कहां होता है, डायगोनल में। अगर डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल है तो वो स्क्वायर होगा। अगर दोनों डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा। याद रखना इस चीज को। और अगर मान लो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, माने A B C D ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो, AB और CD इक्वल हो और AD और BD अलग अलग इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होगा तो वो रेक्टेंगल भी हो सकता है या पैरेललोग्राम भी हो सकता है। दोनों में डिफरेंस कहां होगा, वही डायगोनल में। अगर दोनों डायगोनल उसका इक्वल है तो वो रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम होगा। तो चलो फर्स्ट वाला जो दिया है उसको चेक करते हैं। ये 4 पॉइंट्स दे दिया है, हम इसको ले लेते हैं ABCD, ABCD ऐसा ले लेते हैं। तो हमको AB दे दिया है, हमको पूरा साइड फाइंड करना है। सबसे पहले AB देख लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला वही पहले जो देखे थे। तो AB, तो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लो। ये A है, B है, C है, A B C और ये D पॉइंट है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये नेगेटिव है, साइन का ध्यान रखना, स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पर 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 8, 8 का मतलब 2 रूट 2। अब देखते हैं BC, BC कौन है, ये B और C। तो चलो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो वही फॉर्मूला हमारे पास, x2 माइनस x1 माने -1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 स्क्वायर, तो ये होगा अंडर रूट -1 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो 4 प्लस 4 8, 8 का रूट क्या होता है 2 रूट 2, है ना। 8 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 पेयर बना के निकल गया, 2 बच गया। अब देखते हैं BC,
BC इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट, ये B है ये C है, अच्छा AB BC हो गया। अब CD देखते हैं, ये C और D, तो इसको मिटा देता हूं, ये x1 y1 और ये x2 y2 ले लो, फॉर्मूला वही x2 माइनस x1, तो -3 और -1 है, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 -2, 0 -2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -3 प्लस 1 -2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 -2 -2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 8 का रूट हो जाएगा 2 रूट। अच्छा अब एडी बीसी सीडी, ठीक है, एबी हो गया, बीसी हो गया, सीडी हो गया, अब एडी को फाइंड कर लेते हैं। एडी इज इक्वल टू अंडर रूट के को मैं x1 y1 ले लेता हूं और डी को x2 y2 ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा -3 और -1, तो -3 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 0 -2, 0 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -3 प्लस 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 2 2 का स्क्वायर 4, तो इज इक्वल टू ये भी अंडर रूट 8, 4 प्लस 4 8, अंडर रूट 8 माने 2 रूट 2, तो देखो सभी इक्वल है, ये 4 साइड्स इक्वल है, तो ये क्या या रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा, तो इसका डायगोनल्स को देख लेते हैं, डायगोनल्स अगर इक्वल होगा तो वो स्क्वायर होगा और डायगोनल इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस होगा। यहीं पर देखते हैं, तो डायगोनल AC फाइंड करते हैं, AC इज इक्वल टू अंडर रूट, तो ये है A और ये C, A को x1 y1 और ये x2 y2 ले लेते हैं, x2 माइनस x1 तो -1 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, -1 और ये -1 है, तो माइनस माइनस बीच में प्लस हो गया स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 2 और y1 है -2, तो 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 प्लस 1 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 0 प्लस 16 16 16 का रूट 4, 4 4 जा 16, AC हो गया। अब BD देख लेते हैं, डायगोनल BD इज इक्वल टू अंडर रूट, चलो B को और D को लेते हैं, ये x2 y2 और ये B x1 y1, तो x2 माइनस x1 तो -3 और 1 तो -3 -1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 प्लस 0 0 माइनस 0 0 माइनस 0, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -3 -1 -4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, यहां पर 0 हो गया, तो 16 प्लस 0 16, 16 का रूट 4, तो हम क्या देख रहे हैं, देखो यहां पर AB हमको क्या मिला 2 रूट 2, BC क्या मिला वो भी 2 रूट 2, CD 2 रूट 2 और AD 2 रूट 2, तो यहां पर देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD या DA, ये चारों इक्वल है, माने 4 साइड्स इक्वल है, एंड ये दोनों अलग अलग है, ये जो है 2 रूट 2 है, ये 4 और ये 4 दोनों डायगोनल अलग से इक्वल है, माने AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD, तो ये क्या होगा, ये होगा स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो -3 5
-3,5 3,1,3,1,0,3 और एक पॉइंट दिया है -1 -4 -1 -4। अब इसमें a, इसको चलो a ले लेते हैं, ये b है, c है और इसको d ले लेते हैं। तो ab देखते हैं, ab डिस्टेंस फॉर्मूला अभी जो लगाए थे वो है x2 माइनस x1 स्क्वायर, ये x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, x2 माइनस x1 तो 3 माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर 1 माइनस 5 1 माइनस 5। तो ये हो जाएगा √3 प्लस 3 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा √36 प्लस 16 52। तो 52 का रूट क्या होता है, तो यहां पर 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 26 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 13, तो 2 2 पेयर बना के निकल जाएगा और √13 का अंदर रूट रह जाएगा। उसके बाद BC देखते हैं, BC इज इक्वल टू क्या होगा, इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये होगा √0 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4। तो ये हो गया 9 प्लस 4 13 √13। अब देखते हैं BC के बाद CD इज इक्वल टू क्या होगा, ये x1 y1 लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा -1 और फॉर्मूला का -0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 और यहाँ पर 3 है तो -4 -3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √-1 का स्क्वायर 1 फिर प्लस -4 -3 -7 का स्क्वायर 14। तो ये हो गया √15। तो सभी को देख रहे हैं हम लोग अलग अलग आ रहा है। चलो एक तो और बचा है AD देख लेते हैं, AD या DA, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लेते हैं, हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1, तो ये -3 है और यहाँ पर भी -3 है, -1 और यहाँ -3, तो -1 माइनस प्लस 3 हो गया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने -4 और 5। तो ये हो जाएगा -4 -5 स्क्वायर। तो ये हो गया √3 - 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 -5 -9 का स्क्वायर 81। तो ये हो गया √85। तो हम देख रहे हैं सभी अलग अलग आ रहे हैं, सभी साइड्स अलग आ रहे हैं। देखो AB आया है 2√13, BC आया है √13, CD आया है √15 और AD आया है √85। तो कोई भी इक्वल नहीं है, AB नॉट इक्वल, BC नॉट इक्वल, CD नॉट इक्वल AD। ठीक है, ये कोई भी इक्वल नहीं है, तो ये किसी भी तरह का एक क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, 4 5 7 6 और ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं 4 3 4 3 और 1 2, ये 4 पॉइंट्स दे दिया है। बताना है ये किस टाइप का पॉलीहेड्रल है। तो पहले जैसे इसको ए बी और इसको सी और इसको डी ले लो। तो ए बी फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो इसको x1 y1 x2 y2 ले लो। x1 माइनस, तो x2 माइनस x1 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 और 5 है, तो 6 माइनस 5 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। देखो 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा रूट 10। अब BC देखते हैं, ये B और C को x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 माने 4 और 7 है 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 और 6 है, तो 3 माइनस 6 स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 4 माइनस 7 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 9 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट। अच्छा रूट में ही रहने देते हैं अभी। अच्छा BC के बाद अभी CD निकाल लेते हैं, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया। CD इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 माने 1 और 4 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 और 3 है 2 माइनस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू रूट 10 आ गया। अब AD फाइंड कर लेते हैं, इसको x1 y1 और ये x2 y2 D को ले लिए, तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट 1 और 4 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 और 5 2 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 5 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया अंडर रूट 18। तो हम देख रहे हैं ऑपोजिट साइड इक्वल आ रहा है, AB और CD इक्वल है और AD और BC इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होने से क्या हो सकता है, या ये रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। तो डायगोनल को देखेंगे, डायगोनल अगर इक्वल है, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं और पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो डायगोनल्स को चेक कर लेते। तो डायगोनल हमारे पास क्या है, देखो AC डायगोनल है, AC ये डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो A और C, तो x1 y1 और C को x2 y2 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 और 4 है 4 माइनस 4 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 और 5 है, तो 3 माइनस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 हो गया और 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 0 प्लस 4 का रूट 2 होगा। अच्छा अब AC डायगोनल निकल गया, अब BD निकालना है डायगोनल। BD इज इक्वल टू अंडर रूट B को x1 y1 ले लेता हूं, x1 y1 और B को x2 y2 ले लेते हैं,
तो देखो क्या होगा, 1 और 7 है, तो 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस y1 y2 क्या है 2 और 6 है, तो 2 माइनस 6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 7 6 माइनस 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 प्लस 2 माइनस 6 4 4 का माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ गया अंडर रूट 52। तो देखो डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो अब क्या लिखोगे, ए बी, देखो कौन कौन इक्वल है, इक्वल है हमारे पास ये ए बी √10 और सी डी ए डी इज इक्वल टू सी डी, और कौन है बी सी √18 और ए डी √18, तो बी सी इज इक्वल टू, अच्छा ये वाला क्या है ए बी इज इक्वल टू सी डी, और बी सी इज इक्वल टू ए डी आया है, ये ए डी √18 ए डी, और डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ए सी नॉट इक्वल बी डी, ए सी नॉट इक्वल बी डी, तो ये क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट में y 0 होता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा तो वो क्या होगा x, 0, तो हमको बोला है x, 0 से इक्वल डिस्टेंस में है ये दो पॉइंट्स 2 -5 2, -5 और -2, 9, ये इक्वल डिस्टेंस में है, ठीक है, ये इसको मैं P ले लेता हूं और ये दो पॉइंट्स को A और B ले लेता हूं, तो P का डिस्टेंस जो है A और B दोनों से इक्वल है, माने AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP, तो चलो देखते हैं AP क्या है और BP क्या है, AP और BP को इक्वल कर लेंगे, तो इसको मैं x1 y1 ले रहा हूं और एक इसको x2 y2 ले रहा हूं, ठीक है, तो AP निकालते हैं, AP इज इक्वल टू फॉर्मूला वही है अंडर रूट x2 - x1 स्क्वायर, तो x2 x1 तो 2 - x, ठीक है, x1 हमारे पास x है, तो ये हो जाएगा 2 - x स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, -5 और 0, तो -5 - 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट, ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 टू द 4 -2ab 2 टू द 4 और x 4x प्लस b स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस -5 - 0 -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया अंडर रूट x स्क्वायर -4x 4 प्लस 25, तो प्लस 29, ये हो गया AP। अब BP देखते हैं, ये BP इसको x1 y1 और B को x2 y2 ले लो, तो क्या होगा -2 और x अंडर रूट -2 -x स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो ये होगा 9 - 0 9 - 0 स्क्वायर
अंडर रूट, देखो दोनों माइनस है ना, स्क्वायर है तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4x प्लस b स्क्वायर माने x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 9 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81। तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x और 4 प्लस 81 प्लस 85। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, AP इज इक्वल टू BP। तो AP और BP को इक्वल कर लो। AP हमारे पास है ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू BP क्या है हमारे पास, BP है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब देखो दोनों में रूट है तो स्क्वायरिंग कर दोगे रूट हट जाएगा। मैं यहां पर बना रहा हूं, स्क्वायरिंग कर दिए तो रूट हट गया, तो यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85 प्लस 85। ये हो गया, इधर मिटा रहा हूं। तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल, इक्वल के दोनों तरफ है। फिर यहाँ पर क्या है माइनस 4x और ये प्लस 4x लेफ्ट में आएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 85 और 29 राइट में जाएगा तो माइनस 29 हो गया। तो माइनस 4x माइनस 8x इज इक्वल टू 85 और 29 को माइनस करेंगे तो 56 माइनस प्लस 56, ये होगा 56। तो 8 इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, तो कैंसिल होगा माइनस 7, ठीक। ये आ गया x का आंसर। तो x एक्सिस में वो पॉइंट क्या है माइनस 7 और y 0, ये है वो कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, find the value of y for which the distance between the points p 2 minus 3 and q 10 comma y is 10 यूनिट। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, ये दो पॉइंट p और q दिया है, ये p है और ये q है। p हमारे पास है 2 माइनस 3 और q है 10 और y और इन दोनों बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट दे दिया है। तो सिंपल PQ इज इक्वल टू 10 कर लेंगे हम लोग। PQ इज इक्वल टू हमको दे दिया है 10, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसमें PQ इज इक्वल टू 10 बोला है, तो PQ क्या है, PQ का डिस्टेंस अंडर रूट, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। तो x2 माइनस x1 10 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y और माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये PQ इज इक्वल टू 10। तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा और यहां पर 10 माइनस 2 क्या होगा 8 और 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर माने y स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6y प्लस b स्क्वायर 3 3 9 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ तो रूट हट जाएगा, ये रूट हट गया और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया। तो यहां पर देखो y स्क्वायर फिर प्लस 6y 64 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 75 और माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 75 नहीं 73 होगा, ठीक है। अच्छा अब y स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 और 100 को माइनस करो
तो ये हो जाएगा 27 प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसको मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। y का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है, तो ऐसा दो नंबर ढूंढेंगे कि मल्टीप्लाई करे तो 27 और प्लस या माइनस करे तो 6 हो। तो 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27 और उन दोनों को माइनस करेंगे तो 6y। अच्छा, यहां पर माइनस साइन लगेगा, बड़ा के सामने माइनस साइन है, -100। तो दो नंबर हमको मिल गया। तो इस मिड टर्म स्प्लिट करेंगे, y² प्लस 6y है, तो 9 को पॉजिटिव लो, प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन y निकला, बचा है y प्लस 9। नेक्स्ट दो टर्म में से -3 कॉमन निकला, बचा है y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 9 सा 27, ये माइनस और माइनस प्लस। तो देखो साइन का ध्यान रखना है ना, ब्रैकेट ओपन करें तो वापस हमको यही मिलना चाहिए। तो -3 मल्टीप्लाई करोगे तो -3y माइनस 27 ये मिलेगा। अब देखो माइनस के दोनों तरफ क्या है, y प्लस 9 y प्लस 9, तो y प्लस 9 कॉमन निकल गया, बचा क्या है y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 को एक बार 0 के इक्वल लेंगे और y माइनस 3 को एक बार 0 की इक्वल लेंगे। y माइनस 3 को 0 की इक्वल लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 3 शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और y प्लस 9 को 0 की इक्वल लेंगे तो 9 शिफ्ट होके -9 हो जाएगा। तो y का ये 3 वैल्यू फाइंड हो गया। हमको क्या बोला था, देखो क्वेश्चन में हमको फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y का वैल्यू क्या होगा, 3 और -9। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इफ q 0 1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम p 5 - 3 and r x 6, find the value of x, also find the distance qr and pr। तो क्वेश्चन को समझो, क्या बोला है, q ये एक पॉइंट दे दिया है q और ये है 0,1, इससे p, ये p पॉइंट और ये r पॉइंट। तो p दे दिया है हमको 5, -3 और r है x, 6 और बोल दिया है ये इक्वल डिस्टेंस है। हमको x का वैल्यू फाइंड करना है और PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले x फाइंड कर लेते हैं। x फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x फाइंड करने के लिए QP और QR को इक्वल कर देंगे। तो QP क्या होगा, QP इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेता हूं। अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो 5 और 0 है, तो ये हो जाएगा 5 - 0 स्क्वायर प्लस -3 और 1 है, -3 - 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 - 0 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41। ठीक है, चलो अब देखते हैं QR क्या है। QR इज इक्वल टू अंडर रूट, ये x1 y1 है और इसको r को x2 y2 ले लेता हूं। तो x2 माइनस x1, तो यहां x -0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 और 1 है, 6 - 1 स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट x -0 x स्क्वायर हो गया प्लस 6 - 1 5 स्क्वायर 25। QP और QR निकल गया।
क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्यू आर इज इक्वल टू क्यू पी, दोनों इक्वल है बोला, इक्वल डिस्टेंस में है क्यू, तो बस वैल्यू रख दो। क्यू आर क्या है हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू क्यू पी क्या है, ये रूट 41, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 41, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, रूट लगा दो तो ये x का स्क्वायर हटेगा, रूट लग गया, तो x इज इक्वल टू 4 4 जा 16, तो 4 आ गया, x का वैल्यू कितना आया है 4। अच्छा, अब एक आंसर ये आ गया 4, ये आंसर। और भी हमको इसमें कुछ बोला है, हमको ये PQ का डिस्टेंस और QR का डिस्टेंस भी बोला है। क्वेश्चन देखो, और भी इसमें क्या बोला है, QR और PR का डिस्टेंस। अच्छा, तो QR का डिस्टेंस, ये QR है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो QR इज इक्वल टू यहीं पर बना रहा हूं, QR इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 25, तो x क्या है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 25, 4 4 जा 16 और 25, तो ये हो जाएगा 141 हो जाएगा QR। अच्छा, और PR का भी डिस्टेंस हमको निकालने बोला है, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, ये एक का निकल गया, PQ 40 रूट 41 है, तो QR भी रूट 41 ही होगा, तो ये आ गया। और एक आंसर और हमको बोला है PR स्क्वायर, ये P और R का स्क्वायर, वैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, PR इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, चलो इसको x1 y1 ले लेता हूं, ये x2 y, तो x2 माइनस x1, x2 क्या है x हमने क्या फाइंड किया है 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर, को सॉल्व करो तो क्या होगा, अंडर रूट 4 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 6 प्लस 3 9 9 9 जा 81, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 82, तो PR कितना होगा 82 यूनिट, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4। क्वेश्चन समझ गए होंगे, x और y ये एक पॉइंट है, और दो और पॉइंट जो एक्स वाई से इक्वल डिस्टेंस में है, 3 6 और -3 4 ये, तो इसको मैं ले लेता हूं P, इसको A और इसको B ले लेता हूं, AP और BP इक्वल है, तो AP फाइंड करते हैं और BP फाइंड करते हैं, करने के बाद दोनों को इक्वल ले लेते हैं, तो AP क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू देखो, इसको x1 y1 ले लेता हूं और इसको x2 y2 ले लेता हूं, फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर में,
तो ये हो जाएगा रूट x -3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y -6 स्क्वायर। ये हो गया। इसको आगे होल स्क्वायर में अलग नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। अच्छा, होल स्क्वायर इसको बाद में करेंगे। अब बीपी फाइंड कर लेते हैं। बीपी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x और ये -3 है, तो x माइनस माइनस +3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने y -4 स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब सिंस AP इज इक्वल टू BP गिवन, ये दे दिया है, अभी ये दोनों इक्वल है तो इक्वल ले लो इसको। ये हो गया अंडर रूट x -3 होल स्क्वायर प्लस y -6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BP। ये है हमारे पास अंडर रूट x +3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट है, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए तो रूट हट गया। अब अंदर कैलकुलेशन करेंगे, a -b होल स्क्वायर के फॉर्म में है x -3, तो ये होगा a स्क्वायर -2ab माने 6x प्लस b स्क्वायर 3 9 प्लस यहाँ पर y -6 होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर -6 2 12y प्लस 6 6 36 इज इक्वल टू यहाँ पर भी वैसे ही होगा x +3 होल स्क्वायर माने a + b होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 3 9 प्लस यहाँ y -4 होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माने y स्क्वायर -2ab 4 2 8y प्लस b स्क्वायर 4 4 16। ये हो गया। अब देखो यहाँ x स्क्वायर इक्वल के दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, लाइक टर्म थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते हैं, तो यहां पर है -6x -12y और 9 प्लस 36 प्लस 45 इज इक्वल टू इधर क्या है 6x -8y और 9 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25। अब सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो यहाँ -6x है और ये 6x लेफ्ट में आएगा -6x -12y और ये +8 लेफ्ट में आएगा -8y लेफ्ट में आएगा, तो +8y हो जाएगा प्लस 45 और 25 लेफ्ट में आ जाएगा, तो -25 इज इक्वल टू 0। अब देखो -6x -12x -12y प्लस y -4y 45 -25 प्लस 20 इज इक्वल टू 0। सब कोई 4 से डिवाइड हो रहा है और ये सामने माइनस साइन को हटा देंगे, तो क्या करेंगे -4 से सबको डिवाइड कर दो, तो -4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से सब डिवाइड होगा और सबका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 4 से डिवाइड करेंगे और साइन चेंज कर देंगे तो ये प्लस होगा और 4 4 कैंसिल y, यहां पर साइन चेंज करेंगे 4 से कैंसिल करेंगे 5 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आंसर। ठीक है, समझ गए, बहुत इजी है, एक फॉर्मूला से पूरा एक्सरसाइज बन गया। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें भी एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूला से बन जाएगा पूरा।